सूत्रधार में देखेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी से जुड़ी बड़ी खबर। 5,967 पदों की 2023-24 की भर्ती में रिजल्ट आते ही फंस गया बड़ा पेंच। 20 से ज्यादा उम्मीदवारों के एक ही एप्लीकेशन नंबर, कम नंबर पाने वालों का सिलेक्शन और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के नाम ओबीसी की वेटिंग लिस्ट में शामिल करने के आरोप। उम्मीदवारों और कांग्रेस ने की भर्ती रद्द करने की मांग, लेकिन गृह मंत्री ने साफ किया इनकार। बोले भर्ती नहीं होगी रद्द, वेटिंग लिस्ट से ही भरे जाएंगे खाली पद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन-डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक पावर पैक न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। छत्तीसगढ़ में करीब 6,000 आरक्षकों के पदों पर भर्ती में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 2023-24 की ये भर्ती रिजल्ट आते ही बड़े विवादों में घिर गई। अभ्यर्थियों ने रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर पूरी चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और भर्ती रद्द करने की मांग रखी, लेकिन सरकार ने उम्मीदवारों की मांग को सिरे से नकार दिया। गृह मंत्री ने कहा कि यदि आरोप और तथ्य सही होंगे तभी जांच कराई जाएगी, लेकिन पूरी भर्ती रद्द नहीं कर सकते। सरकार अब इस विवाद को सुलझाने और खाली पदों को भरने के लिए नया नियम बनाने वाली है। सूत्रों की माने तो खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट से ही भर्ती की जाएगी, यानी फिर से परीक्षा नहीं होगी, ये बात तय है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आरक्षक भर्ती पर क्यों मचा है बवाल और सरकार की क्या है नई तैयारी, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 में गड़बड़ी को लेकर घमासान मचा हुआ है। रिजल्ट के बाद उम्मीदवारों ने कम नंबर पाने वालों के सिलेक्शन, 20 से ज्यादा उम्मीदवारों के एक ही एप्लीकेशन नंबर और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के नाम ओबीसी की वेटिंग लिस्ट में शामिल होने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। भर्ती रद्द करने की मांग लेकर उम्मीदवारों ने पहले बिलासपुर हाईकोर्ट का घेराव किया और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। उन्हें कांग्रेस का भी साथ मिला और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े फर्जीवाड़े की आशंका जताई और एक दिन पहले ही उम्मीदवारों ने रायपुर पहुंचकर गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलकर वही मांग दोहराई, जिसके बाद गृह मंत्री ने भर्ती को लेकर सरकार का पक्ष बताया। लेकिन सरकार की तैयारी जानने से पहले आपको भर्ती के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं। पुलिस विभाग में कुल 5,967 पदों के लिए सरकार ने 2023-24 में आरक्षकों की भर्ती निकाली थी, जिसमें करीब 7 लाख आवेदन आए थे। परीक्षा सितंबर में हुई थी और रिजल्ट हाल ही में 9 दिसंबर 2025 को जारी हुआ है। अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से भर्ती को लेकर गंभीर आरोप लगने लगे। फर्जीवाड़े की आशंका का बड़ा कारण यह है कि एक ही अभ्यर्थी का सिलेक्शन कई जगह हुआ है, जिस पर सरकार से जवाब मांगा गया। सरकार ने बताया कि ओपन कंपटीशन के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी जिले में फिजिकल टेस्ट में शामिल होने की मंजूरी दी गई थी, इसलिए कई अभ्यर्थियों ने एक से ज्यादा जिलों में टेस्ट दिया और पास भी हुए। ऐसे मामलों में लिखित परीक्षा एक ही बार ली गई, लेकिन उम्मीदवार ने जिन जिन जिलों में फिजिकल टेस्ट दिया था वहां लिखित के अंक भी जोड़े गए। सरकार ने यह भी साफ किया कि फाइनल सिलेक्शन सिर्फ एक ही जिले से होगा, बाकी जिलों में वेटिंग लिस्ट की मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। मगर सरकार का जवाब उम्मीदवारों को नहीं जमा और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच विवाद जड़ से खत्म करने और खाली पदों को भरने के लिए सरकार नए तरीके पर विचार कर रही है, जिन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की हामी के बाद लागू किया जाएगा। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि अब तक चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के 25% अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट निकाली जाती थी। संबंधित पदों पर ज्वाइन न करने की स्थिति में वेटिंग लिस्ट के आधार पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाता था और खाली पदों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाती थी। मगर अब सरकार नए तरीके पर विचार कर रही है, जिसमें खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाएगा। पहली वेटिंग लिस्ट के बाद दूसरी और तीसरी वेटिंग लिस्ट भी निकाली जा सकती है। कुल मिलाकर सरकार दोबारा परीक्षा कराने के मूड में बिल्कुल नहीं है और वो कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया और कहा कि तथ्य और आरोप सही होंगे तो जांच कराई जाएगी। चयन प्रक्रिया रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे मामला अदालत में चला जाएगा और फिर पुलिस भर्ती टल जाएगी, जिससे हजारों उम्मीदवारों का नुकसान होगा। सारे लोग मिले, मैंने कहा व्यक्तिगत बताइए। आपने कहा कि उन्होंने जैसे आरोप किए थे कि ज़्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, कम नंबर वाले का हो गया। कोई एक ऐसी मुझे बात बताइए। तो ऐसी बात तो नहीं आई सामने, परंतु बच्चों ने ये कहा कि प्रक्रियागत जो परिवर्तन है वो कर दिया जाए। तो वो करने से फिर लिटिगेशंस होंगे,
ऐसा है। फिर भी मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके वेटिंग लिस्ट हम इतना और बढ़ा सकते हैं, सारे ही अभ्यर्थियों के नंबर फिर से जारी कर दिया जाए और इस बार से नॉर्म्स बना दिए जाए कि और क्या क्या संशोधनात्मक परिवर्धनात्मक कार्य हम अपने इन नियुक्तियों के लिए कर लें। ये हम ज़रूर करेंगे। परंतु जो बच्चे कह रहे थे कल कि प्रक्रियागत परिवर्तन कर दें, तो अंतिम सिरे पर ये करना मुश्किल है, मुझे लगता है संभव नहीं है। एसआई भर्ती अभ्यर्थी भी आपसे मुलाकात के परिणाम को लेकर भी कुछ बातचीत की? एसआई भर्ती के लिए तो भर्ती शुरू होनी है। इधर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने सबको खुला मंच उपलब्ध कराया है। एडीजी एसआरपी एसपी कल्लूरी ने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी को भर्ती में अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत है तो वो तमाम सबूतों के साथ सीधे पुलिस मुख्यालय रायपुर में आकर मिल सकते हैं। इससे पहले भी 12 से 14 दिसंबर तक सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने अपने दफ्तरों में उम्मीदवारों की शिकायतें सुनी थी। वहीं एक दिन पहले ही सैकड़ों उम्मीदवारों ने गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर पहुंचकर अपनी समस्या बताई, जहां गृह मंत्री ने सहजता से सबकी बात सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। गृह मंत्री ने बताया कि अभ्यर्थियों की मांग पर सभी उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक कर दिए गए हैं। अब कोई भी अभ्यर्थी किसी भी जिले के उम्मीदवार के अंक विभागीय पोर्टल पर जाकर देख सकता है। सरकार ने QR कोड भी जारी किए हैं जो सीधे रिजल्ट पोर्टल तक ले जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के सूत्रधार में आज बस इतना ही। आपसे हमेशा की तरह एक ही गुजारिश, daसूत्र.com हमारी वेबसाइट आप जरूर विजिट कीजिए ताकि आप ताज़ा तरीन, पक्की, सच्ची और सटीक खबरें देख और पढ़ सकें। इसी के साथ बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। सोने चांदी के दाम आ जाने की 22 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोना 1805 रुपये बढ़कर 1,33,584 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसके पहले ये 1,31,779 रुपये पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 7,483 रुपये बढ़कर 2,07,550 रुपये पर पहुंच गई है। इसके पहले ये 2,67,000 रुपये पर थी। इस साल अब तक सोना 57,422 रुपये और चांदी 1,21,533 रुपये महंगी हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे बर्फबारी जारी रह सकती है। कश्मीर को जोड़ने वाले 2 रास्ते मुगल रोड और सिंथन टॉप रोड बर्फबारी के चलते बंद कर दिए गए हैं। खराब मौसम के चलते इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं मैदानी राज्यों तक पहुंच रही हैं। इसके चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। मध्य प्रदेश के 16, यूपी के 40, राजस्थान के 10, बिहार के 24, हरियाणा के 12 और उत्तराखंड के 6 जिले कोहरे की चपेट में हैं। यूपी और झारखंड में सर्दी के चलते 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग को मल्टीपर्पस बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके चलते अब पार्किंग से लेकर पेट्रोल पंप तक का पेमेंट फास्टैग से कर सकेंगे। इसके लिए 6 महीने से जारी ट्रायल सफल रहा है। इसका उद्देश्य है कि फास्टैग का उपयोग सिर्फ टोल भुगतान तक सीमित न रहे बल्कि यात्रा के दौरान सड़क से इतर मिलने वाली सुविधाओं में भी भुगतान हो सके। अधिकारियों ने कहा है कि इससे डिजिटल फ्रॉड की आशंका कम होगी। यूजर्स फास्टैग को वॉलेट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे जिससे धोखाधड़ी की स्थिति में नुकसान कम हो। इस बदलाव को लेकर फिनटेक कंपनियां, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक और टोल ऑपरेटर्स की बैठक भी हो चुकी है। राजस्थान में अरावली को बचाने के लिए आज प्रदेश भर में कांग्रेस और सामाजिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उदयपुर कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। यहां पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट भी कर लिया है। सीकर में 945 मीटर ऊंचाई पर स्थित हर्ष पर्वत पर प्रदर्शन किया गया। वहीं अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि राजस्थान के लिए अरावली फेफड़े के समान है। इस फैसले को वापस लेना होगा, नहीं तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जमीन से 100 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस मानक से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। इस फैसले के बाद अरावली को बचाने की आवाज तेज हो गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सोमवार को डील फाइनल हो गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को इसकी अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि इससे उनके निर्यातकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले बाजार तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस डील से न्यूजीलैंड के एक्सपोर्टर्स को भारत में मिडिल क्लास तक आसान पहुंच मिलेगी। डील के तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% सामानों पर आयात शुल्क या तो खत्म कर दिया गया है या फिर उसकी कीमत कम कर दी गई है। इससे आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स पहले दिन से ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।